नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे संत संप्रदाय का पार्ट 5, जिसमें सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय जिसके संस्थापक निम्बकाचार्य जी का मूल नाम भास्कर था। इनको नीम के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनको निम्बकाचार्य कहते हैं। सबसे पहले बात करें कि निम्बकाचार्य का जो जन्म होता है वो 12वीं सदी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु ब्राह्मण परिवार आंध्र प्रदेश में 12वीं सदी में निम्बाकाचार्य का जन्म होता है। इस निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है। सलेमाबाद किशनगढ़ अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी के किनारे हैं, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं। रूपनगढ़ नदी यहाँ से सलेमाबाद किशनगढ़ के पास से निकलकर जयपुर में जाकर सामर झील में गिर जाती है। रूपनगढ़ नदी के किनारे एक पीठ है। इस पीठ के यहाँ पर जो संस्थापक है वो आचार्य परशुराम है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम ने की थी। इस संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहते हैं, या इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सनक या हंस संप्रदाय के नाम से कौन से संप्रदाय को जाना जाता है? निम्बार्क, क्योंकि इस संप्रदाय में लोग श्वेत रंग के कपड़े धारण करते हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा युगल रूप में की जाती है। कल हमने चर्चा की थी, बाल रूप में वल्लभ संप्रदाय में पूजा की जाती है, जबकि युगल रूप में पूजा भगवान श्री कृष्ण की निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है। इस संप्रदाय को सनक या हंस कहते हैं। संस्थापक निम्बकाचार्य, मूल नाम भास्कर है। इनका जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार आंध्र प्रदेश में 12वीं सदी में हुआ था। सलेमाबाद में मुख्य पीठ है किशनगढ़ रूपनगढ़ नदी के किनारे, जिसकी पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम ने की थी। एक बार सलेमाबाद की मुख्य पीठ में भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, और उस भजन संध्या में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक गुरुजी हरिदास भी विराजमान थे। और इस भजन संध्या में संत शिरोमणि भक्तिमती मीराबाई द्वारा भगवान श्री कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति की जाती है। मीराबाई के भजन सुनने के बाद में हरिदास जी द्वारा कहा गया कि मीराबाई, आपने भजन तो बहुत ही अच्छा गाया, लेकिन भजन आपने राग में नहीं गाया। तो मीराबाई ने हरिदास जी को उत्तर दिया कि गुरुजी, मनुष्य को रिझाने के लिए भजन राग में गाया जाता है, भगवान को रिझाने के लिए भजन अनुराग में गाया जाता है। मीराबाई का यही उत्तर सुनकर हरिदास द्वारा उस समय मीराबाई को संत की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से हमारा निम्बार्क संप्रदाय कंप्लीट है। इसके बाद पढ़ते हैं हम रामानंदी संप्रदाय, जिसके संस्थापक रामानंद है। इस संप्रदाय में सीता और राम की पूजा श्रृंगारिक रूप में की जाती है। सीता और राम की पूजा श्रृंगारिक रूप में की जाती है। 3 क्वेश्चन है। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा वल्लभ संप्रदाय में, युगल रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा निम्बार्क संप्रदाय में, और श्रृंगारिक रूप में सीता और राम की पूजा रामानंदी संप्रदाय, जिसके संस्थापक रामानंद है। इस संप्रदाय की राजस्थान में जो पीठ है वो गलता तीर्थ है। गलता तीर्थ, जिससे मंकी वेल भी कहते हैं, जो जयपुर में है। और इस पीठ के संस्थापक गलता तीर्थ मंकीवेल जयपुर पीठ के जो संस्थापक है कृष्णदास जी परिहारी है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसकी जो अन्य पीठ है, वो इस संप्रदाय की अन्य पीठ है वो रेवासा ग्राम सीकर में है। और रेवासा ग्राम सीकर में इस पीठ के जो संस्थापक है यहाँ पर कृष्णदास जी परिहारी के एक शिष्य थे, और उन शिष्य का नाम था अग्रदास जी। राजस्थान में मुख्य पीठ गलता तीर्थ में, जिसके संस्थापक कृष्णदास जी परिहारी है, ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के जो शिष्य जैसे कबीर, धन्ना, पीपा, रेदास, ये सभी जो शिष्य थे रामानंद जी के शिष्य थे। अन्य पीठ रेवासा ग्राम सीकर में, जिसके संस्थापक कृष्णदास जी परिहारी के शिष्य अग्रदास जी है। इस संप्रदाय में भगवान श्री राम और सीता की पूजा श्रृंगारिक रूप में होती है। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं निरंजनी संप्रदाय, जिसके संस्थापक हरिदास जी है। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि से वाल्मीकि जी की कहानी पढ़ते कि ये पहले चोर डकैत थे, पहले उसी प्रकार से हरिदास जी भी पहले चोरी डकैता का काम करते थे, बाद में ऋषि मुनि बन जाते हैं। इसलिए कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी को कहते हैं, जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक संत माऊ जी है, और निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी। हरिदास जी का जो जन्म है वो हरिदास जी का जन्म
1452 ईस्वी में डीडवाना का एक गांव है कापड़ोद गांव, और कापड़ोद गांव नागौर। यहाँ पर 1452 में डीडवाना के कापड़ोद गांव नागौर में हरिदास जी का जन्म होता है, जिनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इस संप्रदाय की राजस्थान में जो मुख्य पीठ है वो गाड़ा धाम है, और गाड़ा धाम नागौर में पड़ता है, जिसके संस्थापक स्वयं हरिदास है। हरिदास जी द्वारा गाड़ा धाम नागौर में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें, इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो दो प्रकार के होते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जैसे घरबारी, और दूसरे प्रकार के जैसे निहंग। निरंजनी संप्रदाय के जो अनुयायी वो दो प्रकार के होते हैं। पहला घरबारी, ऐसे साधु जो घर वालों के साथ रहकर गृहस्थी में रहकर इस धर्म का, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, वो घरबारी कहलाते हैं। दूसरा है निहंग, ऐसे साधु जो गले में खाकी रंग की गुदड़ी डालकर भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर अपने उदर की पूर्ति करते हैं, वो निहंग साधु कहलाते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी है, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। जन्म 1452 में डीडवाना कापड़ोद नागौर में हुआ था। गाड़ाधाम नागौर में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है, जिसके संस्थापक हरिदास जी है। इनके अनुयायी दो प्रकार के होते हैं, घरबारी और निहंग। अगला संप्रदाय नाथ संप्रदाय, जिसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है। ये शैव धर्म की एक शाखा है। शैव धर्म मतलब शिवजी के रूप में अलग, शिवजी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। शैव धर्म की शाखाएं जैसे नाथ है, कापालिक, पाशुपत संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, ये सभी शैव धर्म के अंदर आते हैं। इस संप्रदाय की राजस्थान में जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ सिरे मंदिर है, जो जालौर में है। सिरे मंदिर जालौर में नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठें हैं। अन्य जो पीठें हैं इस संप्रदाय की राजस्थान में, अन्य पीठें जिससे पहली पीठ है बैराग पंथ। बैराग पंथ की पीठ है राताडूंगा, और राताडूंगा है पुष्कर में। दूसरी पीठ है माननाथी पंथ। माननाथी जो पंथ है इसकी पीठ महामंदिर है जोधपुर में, और महामंदिर जोधपुर की स्थापना मानसिंह राठौड़ ने की थी। मानसिंह राठौड़ द्वारा महामंदिर जोधपुर में माननाथी पंथ की स्थापना की जाती। म से मानसिंह, म से महामंदिर, और म से माननाथी पंथ जो जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय मुख्य जो संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है। राजस्थान में मुख्य पीठ सिरे मंदिर जालौर में है। यह शैव धर्म की एक शाखा है। राजस्थान में अन्य पीठ बैराग पंथ राताडूंगा पुष्कर में है, और माननाथी पंथ महामंदिर जोधपुर में, जिसके संस्थापक मानसिंह राठौड़ है। पूछा जाता है कि जोधपुर के कौन से राजा का सर्वाधिक नाथ संप्रदाय से प्रभाव रहा था, तो मानसिंह राठौड़ का रहा था। इससे मानसिंह राठौड़ के गुरुजी का नाम था आयस देवनाथ, और इस आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में राजा मानसिंह बनेगा। उसी के बाद ने इसने अपना गुरुजी मान लिया था। और आयस देवनाथ की हत्या आमिर खां पिंडारी के द्वारा की जाने पर बाद में अपने गुरुजी आयस देवनाथ की याद में इसने मानसिंह राठौड़ ने महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया था, और इससे 84 खम्भों का मंदिर भी कहते हैं। 84 खम्भों की छतरी सभी को पता है बूंदी में, लेकिन 84 खम्भों का मंदिर कम पता रहता है। आपको ध्यान रखना, महामंदिर जोधपुर को 84 खम्भों का मंदिर कहते हैं, जबकि 84 खम्भों की छतरी बूंदी में पड़ती है। अगले जो संत वो संत रैदास है। संत रैदास को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। राजस्थान के कबीर के नाम से संत रैदास को जाना जाता है। ये निम्न जाति चमार थी। चमड़े से जूतियों बनाने का प्रमुख काम करते थे। इनका जन्म 15वीं सदी में बनारस, काशी या वाराणसी यूपी में गंगा नदी के किनारे हुआ था। बनारस, काशी, वाराणसी यूपी में गंगा नदी के किनारे संत रैदास का जन्म हुआ था 15वीं सदी में। इनके पिताजी और ये स्वयं चमड़े से जूते बनाने का काम करते थे। राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताया था इनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद जी के शिष्य रैदास थे, और इनके एक प्रिय शिष्या थी, और शिष्या का नाम था भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई जी के जो गुरु जी थे वो संत रैदास थे, इसलिए इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर।
कुंभ स्वामी मंदिर के पास में एक कोने में संत रविदास की एक छतरी बनी हुई है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक भैरव पोल है, भैरव पोल के पास में तो कल्ला की छतरी है, जबकि कुंभ स्वामी मंदिर के पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रविदास की छतरी बनी हुई है, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं और संतों का संत भी कहते हैं। संतों का संत के नाम से भी संत रविदास को जाना जाता है और संतों के संत की उपाधि संत रविदास को कबीर द्वारा ही दी जाती है। जन्म तो इनका बनारस मतलब राजस्थान से बाहर हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत संत रविदास के समय से प्रचलित है। एक बार संत रविदास अपने घर पर जूतियाँ बना रहे थे, उसी समय इनके घर के पास से संतों की एक टोली गंगा नदी में स्नान करने के लिए गुजरती है। उन संतों द्वारा संत रविदास को भी कहा गया कि आप भी गंगा में स्नान करने के लिए चलो, लेकिन संत रविदास ने कहा कि हमने किसी को जूतियाँ बनाने का वचन दे रखा है, हम आपके साथ में स्नान करने के लिए नहीं चल सकते। तो संतों द्वारा जब जिद की गई कि संत रविदास आपको चलना ही पड़ेगा, तब रविदास जी द्वारा कहा गया इन संतों को कि मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। अगर मेरा मन पवित्र है तो मैं इस कटौती में भी गंगा का स्नान कर लूँगा। कटौती मतलब चमड़े से जूतियाँ बनाने वाला, जिस चीज़ में पानी भरकर रखता है, जो कटोरी नुमा संरचना होती है, जो चमड़े की बनी होती है, उससे कटौती कहा जाता है। इसलिए संत रविदास ने इन संतों को कहा था कि आपका मन पवित्र है तो आप कटौती में भी गंगा का स्नान कर सकते हो। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो गंगा में एक बार क्या 100 बार भी स्नान कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आगे हम बात करेंगे संत संप्रदाय में एक मुख्य पॉइंट रह जाता है कि कौन से संत ने कौन सा दर्शन दिया था और कौन सा प्रमुख ग्रंथ लिखा था। दर्शन से मतलब है कि कौन से संत ने भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाया था। दर्शन का मतलब ये होता है, जैसे संत है रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत है और इनका जो ग्रंथ है वो श्री भाष्य है। इनको याद रखना कि सभी भगवान में राम विशेष होते हैं, राम विशेष होते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत है। इनको हम ट्रिक से याद रख लेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, बाकी ग्रंथ हमारे को नॉर्मली याद रह जाएंगे। बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें से 60 में से फिक्स क्वेश्चन आता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान से आपको समझना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत इनका दर्शन है और ग्रंथ है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा। आपको वल्लभ संप्रदाय का नाम आते ही दिल और दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध होते हैं या शुद्ध हैं, तो उस हिसाब से आप याद रख लेना। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद और इनका ग्रंथ है वेदांत पारिजात, इसको याद रखना। नीम देता है, नीम बहुत सारी चीज़ देता है, इसलिए नीम देता है, उसके हिसाब से याद रख लेना। और लास्ट का स्वामी मध्वाचार्य द्वैतवाद दर्शन है और इनका ग्रंथ है पूर्ण परिभाष्य, इसको याद रखना। स्वामी मध्वा वा द्वैता दोनों में वाह आ रहा है, मध्वा द्वैतवाद, तो वाह बात से ध्यान रख लेना। पूर्ण परिभाष्य। इस प्रकार से ये चार्ट हमारा कंप्लीट है।